Hello and welcome back to my channel shweta'sstudydeck. Today we are going to see exercise number 26 from chapter number 26, that is simple interest. So let us begin with our first question. Our first question is, Swarata deposited rupees 25,000 in bank at the rate of 8 PCPA, that is % per annum. For 6 years, how much interest will she receive in 6 years? So just see. There is a girl Swarda and she is deposited. जो पैसे डिपॉजिट किए that is principal, okay, at the rate. interest कौन सा rate से मिलेगा 8, okay, % per annum. % is out of 100 and per annum means per year, and for the time, okay, t जो 6 years दिया है वो time है, that's why we will call it as t. and हमें interest ढूंढना है. So what is the formula of interest? I is equal to principal into rate into time divided by 100. Interest is equal to principal multiplied by rate multiplied by time upon 100 or divided by 100. So let us see what is RP. It is 25,000 and what is the rate? 8 into T, that is 6 years upon 100. Okay, now 100 के दो 0, 25,000 के दो 0 को कैंसिल करेंगे. So what do we have here is 250 into 8 into 6. Okay, now 8 6 are 48. So 250 into 48. 48. It is 12,000. ओके ये मल्टीप्लीकेशन करके देखो, 250 को 48 से मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल गेट 12,000 एंड आंसर इज आंसर नंबर 1. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. Rutuja gave Pranav rupees 2,500 on simple interest for 6 months at the rate of 8% per annum. How much interest will Pranav pay to Rutuja for 6 months? Now just see. पैसे जो दिए हैं उसको प्रिंसिपल बोलेंगे. कितने टाइम के लिए दिए? 6 मंथ्स. अभी यहाँ पे मंथ्स में दिया है. सो अगर मंथ्स में दिया है, हम तो टी ईयर्स में काउंट करते हैं, लेकिन मंथ्स में दिया है. अभी 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर, आधा साल मतलब 6 मंथ्स, राइट. सो हम यहाँ पे 1/2 दैट इज हाफ ईयर लिख लेंगे. ओके, एंड रेट देखो क्या है, 8% पर एनम, पर annum, और इंटरेस्ट हमें ढूंढना है. सो वी नो द फॉर्मूला I, that is interest is equal to principal into rate into time upon 100. Okay, so now here we don't know the interest, so principal we know, that is 2,500 into R कितना है हमारा 8, and ये जो 6 months है, 6 months नहीं लिखेंगे, we will write half year. ओके, एंड डिवाइडेड बाय ये 100. अभी 100 के दो 0, 2,500 के दो 0 को कट करेगा. ओके, और वन मोर थिंग, 2 1s are 2 and 2 4s are 8. सो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये जो 25 है उसके बाद 8 कट हो चुका है. सो हियर 4 into 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सो जस्ट 25 into 4, 25 4s are 100. So our answer is option number 1. So let us start with question number 3. Rahul gave rupees 15,000 to Santosh for 3 years. Santosh gave him rupees 4,500 as interest. What was the rate of interest, that is PCPA? See, राहुल ने कितने पैसे दिए हैं संतोष को? 15,000 दिए. कितने सालों के लिए दिए? 3 years, that is time. ये जो पैसे दिए अमाउंट है वो P है, 3 साल के लिए. सो दैट इज टाइम. इंटरेस्ट, अभी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मालूम है. इंटरेस्ट कितना दिया संतोष ने? 4,500. ये अमाउंट पे इंटरेस्ट भरा है. तो रेट क्या था? ये जो इंटरेस्ट भरा है उसका रेट ढूंढना है हमें. सो वी विल राइट आवर सेम फॉर्मूला, दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. सो नाउ वी नो द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमें मालूम है कितना है? 4,500. तो इंटरेस्ट के नीचे वो लिख लेंगे 4,500. ओके, प्रिंसिपल भी मालूम है कितना है? 15,000. रेट ढूंढना है, सो R लिखो उसकी जगह पे, रेट जो है कि हमें मालूम नहीं है, एंड टाइम हमें मालूम है, दैट इज 3 years. दिस ऑल डिवाइडेड बाय 100. नाउ 100 के दो 0 और 15,000 के दो 0 विल गेट कैंसिल. ओके, सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट?
सी 4500 जो यहाँ पे है, ओके यस, ये जो 150 है जो मल्टीप्लाई कर रहा है ना आर को अकेले रखना है। ये जो 150, ये 2 जीरो तो कैंसिल हो चुके हैं, सो ये जो 150 ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड में जाएगा यहाँ पे, ओके एंड ये जो 3 है जो आर को मल्टीप्लाई कर रहा है दैट विल ऑल्सो डिवाइड, एंड ये कुछ लेना नहीं है, वी विल जस्ट राइट आर हियर, ओके, बिकॉज वन डिनोमिनेटर में कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो 1 0 एंड 1 0, 150 का एक 0 एंड 4500 का एक 0 फिर से कैंसिल हो गया। सो नाउ वी नो दैट 15 1s are 15 एंड 15 3s are 45, ये 0 ऊपर, ओके 30, 3 1s are 3 and 3 10s are 30, so R is equal to 10. Okay, option number 1 is our answer. Let us begin with question number 4. What will be the rate of interest? देखो R ढूंढना है, what will be the rate? Question ठीक से समझो, रेट ढूंढना है, R ढूंढना है। If rupees 5000 fetch rupees 1350, so यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा है एंड इंटरेस्ट कौन सा है? रुपीज 5000 फेच, अगर जो पैसे दिए हैं उसको प्रिंसिपल बोलेंगे, वो पी है, ओके 5000 कितना लाते हैं, इंटरेस्ट कितना लाते हैं, इंटरेस्ट इज 1350, ओके अभी टाइम कितना दिया है 3 years, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है हमें, देखो I is equal to principal into rate into time upon 100। अभी इंटरेस्ट मालूम है हमें क्या है 1350, प्रिंसिपल मालूम है दैट इज 5000, रेट नहीं मालूम सो आर लिख लो वहां पे, एंड टाइम मालूम है दैट इज 3 years डिवाइडेड बाय अपना रेगुलर 100 के 2 0, 5000 के 2 0 को कट किया, अभी व्हाट विल बी, जस्ट सी 1350, यहाँ पे 2 0 कट हो चुके थे, 50 इंटू आर इंटू 3 years दैट इज टाइम। नाउ ये जो 50 है आर के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है और जो 3 है जो आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों इज इक्वल टू के वो साइड जाके डिवाइड करेंगे, कैसे देखो 1350 डिवाइडेड बाय 50 एंड 3, ये 50 मल्टीप्लाई कर रहा था इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाके डिवाइड किया, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है ये साइड आके डिवाइड किया, और जो आर है वो अकेला रहने दो यहाँ पे, 0 and 0 cancel. So now how are we going to solve it? See, 5 1s are 5 and 5 2s are 10. Okay, 13 minus 10 अगर किया तो 3 है यहाँ पे, and then 5 7s are 35, so that is 7. Okay, 27 है यहाँ पे, 3 1s are 3 and 3 9s are 27. So rate कितना मिला हमें 9. That is option number 3. ओके, ये चीज आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो आई विल अगेन एक्सप्लेन इट टू यू, ये कैसे किया हमने 1350, ओके एंड आर है यहाँ पे इज इक्वल टू के आर के साथ ये 50 और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये डिवाइड में आ गया, सी ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, अभी 5 को अगर 5 से अगर 135 को डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा आपको 27 मिलेगा, अगर 5 से 135 को डिवाइड किया तो। अभी ये जो 27 मिला है ये और 3 एक टेबल में, तो 3 से भी करो, 3 1s are 3 और 3 9s are 27, तो ये हमारा आर है, आर इज इक्वल टू 9PCPA। ये कैलकुलेशंस थोड़ा सा आपके लिए 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन आप सिंपल वे भी डिवीजन कर सकते हो, ओके 5 डिवाइडेड बाय 135, ऑप्शन इज 3rd। Moving towards our 5th question, how many years will be required? How many years? क्या ढूंढना है? Years ढूंढना है, years मतलब टाइम ढूंढना है, टाइम ढूंढना है, ओके how many years will be required to get simple interest double of principal at the rate of 4? So देखो इंटरेस्ट उन्होंने नंबर नहीं दिया लेकिन वो बोला है कि इंटरेस्ट इज डबल ऑफ प्रिंसिपल, मतलब पी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करे डबल हो जाएगा ना वो पी, राइट, तो इंटरेस्ट उतना है एंड प्रिंसिपल अभी देखो कितना है 5000 रुपीज है,
रेट कितना है 4, ओके 4% 4 एनम। अभी इंटरेस्ट ढूंढ लो पहले कितना है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू डबल ऑफ पीई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय पी, सो 2 एंड हमारा पी देखो कितना है 5000। अगर 5000 का डबल ले तो हमें 10,000 मिलेगा, राइट। सो आई हमारा कितना है 10,000, ओके। अभी हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, I is equal to P, that is principal into rate R and T upon 100। अभी हमें I मालूम है कितना है 10,000, लिख लो यहाँ पे, ओके। प्रिंसिपल भी मालूम है कितना है 5,000, रेट यस वी नो रेट इज 4 एंड टाइम ढूंढना है हमें अपॉन 100। 100 के 2 0, 5,000 के 2 0 को कट किया, ओके। सो अभी क्या बचा है हियर 10,000, ओके। अभी टाइम ढूंढना है तो टी को अकेला रखो, ये जो 50 है ना 2 0 कट हो चुके तो 50 उसको जाके डिवाइड करेगा एंड 4 भी डिवाइड ही करेगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो 0 0 कैंसिल, 50 का एक 0 10,000 के एक 0 को कैंसिल करेगा। अभी 5 से 1000 को डिवाइड करो, ओके। 5 से क्या करना है 1000 को डिवाइड करना है, ऐसे आता है तो ऐसे करो, वरना आपके सिंपल वे में भी ऐसे आप कर सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 5, ओके, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, और बाकी के ये जो बीच के 2 0 है वो ऊपर, ओके। नाउ 4 1s are 4 एंड 4 हाउ मेनी are 5s are 20, और ये बचा 0 5 के आगे। सो टाइम देखो कितना मिला है हमें 50, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 50 इयर्स लगेंगे 5,000 का डबल इंटरेस्ट करने में, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द 6th क्वेश्चन, in how many years will the principal amount of rupees 4,000 get double at the rate of 10% per annum by simple interest? How many years? टाइम ढूंढना है और सिंपल इंटरेस्ट भी ढूंढना है, ओके। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक है छोटी सी, P gets double, प्रिंसिपल गेट्स डबल, सो P मल्टीप्लाई बाय 2, कितना है हमारा प्रिंसिपल 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मच इज दैट 8,000, राइट। टोटल अमाउंट, ओके, दिस इज टोटल अमाउंट। अभी और एक चीज समझ लो, टोटल अमाउंट मतलब पूरी कीमत, उसका फॉर्मूला देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। ये टोटल अमाउंट कितना है 8,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारा 4,000, तो फिर ये इंटरेस्ट कितना है, ये कैसे ढूंढेंगे हम, देखो 4,000 में कितना ऐड करने पे 8,000 मिलेगा और 4,000, मतलब ये जो प्रिंसिपल है, ओके, एज इट इज वो 4,000 है, उसमें और 4,000 अगर इंटरेस्ट पे आ जाए तो 8,000 मतलब प्रिंसिपल का डबल मिलेगा, ओके। सो ये प्रिंसिपल है एंड ये इंटरेस्ट है। अभी टाइम ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, सी हमारा रेगुलर फॉर्मूला I इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यस 100। सो इंटरेस्ट हमें मालूम है कितना, इंटरेस्ट 4,000, राइट। प्रिंसिपल भी 4,000। अभी रेट देखो कितना है, रेट कितना है 10 एंड टाइम हमें ढूंढना है, राइट, अपॉन 100। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, 100 के 2 0, 4,000 के 2 ऊपर के 0 को कैंसिल किए, ये 4,000 एज इट इज नीचे, ओके। ये 40 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे इज इक्वल टू के ये साइड आके डिवाइड करेगा 40, एंड ये जो 10 है वो भी t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाके डिवाइड करेगा, दैट इज 10 इज इक्वल टू जो हमें ढूंढना है वो t। 10 का एक 0 4,000 के एक 0 को कैंसिल करेगा, और 40 का एक 0 इसको फिर से और एक 0 कैंसिल करेगा। सो व्हाट वी हैव 4, ओके।
4 1s are 4 and 4 10s are 40, करेक्ट. सो हमारा टाइम कितना है 10. दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये ठीक से समझो, इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला. ओके, moving towards our seventh question. Sanjeev deposited certain amount at the rate of 5 PCPA. Certain amount principal हमें यहाँ पे ढूंढना है. ओके, रेट मालूम है 5 PCPA फॉर 3 years in the bank. टाइम भी बताया 3 years है. ओके, ही रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट. अभी जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया ना उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 1500 रुपीज आफ्टर 3 years. तो व्हाट वाज द अमाउंट ही डिपॉजिटेड इन द बैंक. सो पी ढूंढना है हमें. रेगुलर हमारा फॉर्मूला यूज करना है. आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ओके, आई मालूम है हमें कितना है 1500. पी हमें ढूंढना है तो पी एज इट इज लिख लो. रेट हमें मालूम है कितना है 5 एंड टाइम हमें मालूम है दैट इज 3 years हियर. ओके, अपॉन 100. ओके, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सी, ये चीज यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो बट देन हम लेके जाएंगे उधर. सी, और एल्स यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस ऑल्सो. लाइक 5 1s are 5 and 5 2s are 10 और ये 0 इधर. ओके, नाउ 20 and 3 एक टेबल में नहीं है, सो वी विल सॉल्व इट इन बाय शिफ्टिंग द वैल्यूज. ये 1500 इंटरेस्ट लेट इट बी हियर. अभी ये जो P है हमें ढूंढना है तो वो एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू के ये साइड P. ओके, ये जो 3 है वो P के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर इज इक्वल टू के वो साइड आके वो डिवाइड करेगा. देखो 3 एंड ये जो 20 है वो P को डिवाइड कर रहा है. अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा. ओके, नाउ 3 1s are 3 and 3 5s are 15, right? और ये दो 0 ऊपर. ओके, सो हमारा P देखो कितना है, ये 500 मल्टीप्लाई बाय 20. सो P इज इक्वल टू कितने 0 है 1 2 and 3. 1 2 and 3 and 2 5s are 10. So our answer is 10,000, option number 2. Moving towards our 8th question. Neha's father deposited rupees 10,000 on her first birthday at the rate of 8 PCPA in bank. What amount will her father receive on her 6th birthday? So देखो, नेहा के पापा ने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए फर्स्ट बर्थडे पे. ओके, एंड रेट कितना मिला उस पे 8% पर एनम. एंड अमाउंट ऑन 6th बर्थडे, अभी 6th बर्थडे पे वो अमाउंट निकालना है तो उस पे वो अमाउंट कितना होगा. ओके, टोटल अमाउंट ढूंढना है. तो यहाँ पे देखो हमें टाइम भी ढूंढना है. सो फर्स्ट बर्थडे को डिपॉजिट किया. ओके, तो फर्स्ट बर्थडे हम कंसिडर नहीं करेंगे. फर्स्ट बर्थडे से सेकेंड बर्थडे 1 year, सेकेंड बर्थडे से थर्ड बर्थडे 2 years, ऐसा फर्स्ट बर्थडे अगर छोड़ दे तो 6th बर्थडे तक 5 years हो जाते हैं, राइट. बर्थडे टू बर्थडे 5 years. ओके, फर्स्ट बर्थडे से लेके काउंट करेंगे. फर्स्ट बर्थडे फर्स्ट ईयर कंसिडर नहीं करेंगे उसका. सो टाइम देखो 5 years है यहाँ पे. ओके, अभी इंटरेस्ट ढूंढने. इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो. इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ओके, सो प्रिंसिपल कितना है 10,000 एंड रेट कितना है मल्टीप्लाई 8 एंड टाइम इज 5 years. ओके, एंड अपॉन 100. 0 0 1000 के और 100 के कैंसिल हो जाएंगे. Then what we have is 100 into 8 into 5. Now 8 5s are how much? 40 and 40 into 100 is 4,000, right? अभी ये हमें इंटरेस्ट मिला है पर क्या हमें इंटरेस्ट चाहिए? नो, वी वांट टोटल अमाउंट चाहिए हमें. ओके, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला देखो. टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I. ये प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000 है. 10,000 हमारा प्रिंसिपल है, उसमें प्लस करना है हमारा इंटरेस्ट जो कि 4,000 है. So that becomes 14,000 and option number first is your answer.
अभी कुछ बच्चे गलती ये कर सकते कि वो फर्स्ट बर्थडे से लेके 6th बर्थडे तक 6 इयर्स काउंट करेंगे और टाइम की जगह पे 6 लेके गए, आंसर गलत हो जाएगा। ओके, देखो फर्स्ट बर्थडे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th, ये बर्थडे से लेके ये 1 ईयर, 2, 3, 4 एंड 5। सो टोटल कितने इयर्स है? 5 इयर्स है। डोंट काउंट इट एज 6 इयर्स। मूविंग टुवर्ड्स आवर 9th क्वेश्चन। Deep deposited rupees 2000 for 4 years at the rate of 4% per annum, and Pari deposited 4000 rupees for 4 years again and at the rate of 4 PCPA, that is percent per annum. What will be the relation between the interest that they will receive after 4 years? देखो 4 साल के लिए दीप ने और परी ने कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट किए। दीप ने 2000 डिपॉजिट किए, परी ने 4000 डिपॉजिट किए। ओके, तो अभी दोनों का इंटरेस्ट देखेंगे अपने अपने रेट्स यूज करके कितना आता है। ओके, सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है इसका? 2000 इट इज। 2000 इंटू रेट कितना है? 8 इंटू 4 अपॉन 100। नाउ 100 के दो जीरो, 2000 के दो जीरो को कैंसिल करेंगे। So 20 into 8 into 4. अभी 8 4s how much? 32. So 20 into 32. How much is that? देखो ये 0 लिख लो। 2 into 2 is 4 and 3 into 2 is 6. 3 2s are 6. So दीप को कितना इंटरेस्ट मिला? ये 640। अभी परी का इंटरेस्ट देखो, interest is equal to principal into rate into time upon 100. Okay, so परी के प्रिंसिपल कितना है? 4000 into rate कितना है? 4 and time कितना है? 4 years। अभी 100 के दो जीरो, 4000 के दो जीरो को कैंसिल करेंगे। so what we have is 40 into 4 4 जा कितना? 16। अभी 0 40 का 0, 6 4 जा how much is that? 24। 4 और 2 कैरी में एंड 4 1 जा 4 प्लस 2 6। सो इसका भी इंटरेस्ट कितना है? how much? 640। दीप का इंटरेस्ट है 640 आफ्टर 4 इयर्स एंड परी का इंटरेस्ट भी 640 आफ्टर 4 इयर्स। तो दोनों का इंटरेस्ट सेम है। सो ऑप्शन नंबर 3, that is both get same interest is your answer. Okay, moving towards our 10th question. Simple interest on some principal for 3 years. Time 3 years. देखो टाइम मिल गया 3 years. Okay, is how much? At the rate of 12% per annum is 5400. So देखो रेट मालूम है 12% पर एनम, टाइम मालूम है 3 इयर्स एंड इंटरेस्ट कितना है? 5400 और प्रिंसिपल ढूंढना है हमें। यूज करो हमारा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट मालूम है हमें कितना? इंटरेस्ट 5400। सो इंटरेस्ट I के नीचे लिख लो 5400। अभी P हमें ढूंढना है तो P को P ही लिखो। रेट मालूम है कितना है? 12 एंड टाइम मालूम है कितना है? 3 इयर्स अपॉन 100। 100 से ये कोई चीज डिवाइड मत करते बैठो, डायरेक्टली सब वैल्यू शिफ्ट करो। सो इट विल बी लाइक, शिफ्ट कैसे करना है देखो, 5400 एज इट इज लिख लो इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा आगे लिखो एंड ये जो P ढूंढना है ना इसको लिख लो। अभी P छोड़ के सारी वैल्यूज हमें शिफ्ट करनी है। जो नंबर्स P के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इज इक्वल टू के ये साइड जाके 5400 को डिवाइड करेंगे। 12 and 3, 12 and 3। ओके, अभी ये जो 100 जो P को डिवाइड कर रहा है तो वो इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाके 5400 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस हिसाब से हमें वैल्यूज यूज करने। अभी देखो 12 and 54, ये दो जीरो 2 मिनट के लिए साइड रखो। 12 and 54 कौन से टेबल में आते हैं? 6 के, राइट? 6 2s are 12 है ना, एंड 6 9s are 54। और ये दो जो जीरो है ना वो अभी 9 के सामने लिख लो ऐसे। ओके, अभी इसको कैंसिल। अभी 3 और 9 एक टेबल में 3 के, 3 1s are 3 and 3 3s are 9। ओके,
और ये 9 के सामने के जो 0 है वो कैंसिल करके 3 के सामने ऐड कर दो तो वो बन जाएगा 300। अभी 2 एंड 100, 2 से 100 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2 एंड 2 50 जा 100। ओके, तो देखो हमें सॉल्व कैसे करना है। अभी क्या क्या है हमारे पास, ये कैंसिल हो चुका है सब चीजें, सिर्फ यहाँ पे 300 है इनटू कितना 58 इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल। कितने जीरोस है 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 एंड 3 इज इक्वल टू पी। हाँ, 3 5 जा हाउ मच 15। सो हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 15,000 and that is option number 4th. Moving towards our 11th question. At the rate of 8% per annum, what will be the interest for 3 years on principal 500? प्रिंसिपल मालूम है 500 है, टाइम 3 इयर्स है, रेट 8% पर एनम है, इंटरेस्ट ढूंढना है। फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। So here what we have is 500 into rate कितना है 8, टाइम कितना है 3 years अपॉन 100। 0 100 के एंड 500 के कैंसिल हो गए। So what do we have, 5 into 8 into 3। Okay, so 5 8s are 40 and 40 into 3, 41s are 40, 42s are 80 and 43s are 120। ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 120 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2nd। मूविंग टुवर्ड्स आवर 12th क्वेश्चन। Rohit received an interest of rupees 2,520 at the rate of 7% per annum. After 3 years, find out the principal for which he received this interest. So देखो उसको इंटरेस्ट मिला है कितना, रुपीज 2,520, रेट कितना था 7% पर एनम, कितने साल के लिए 3 इयर्स के लिए। तो जो अमाउंट पे वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल हमें ढूंढना है। So just write the formula, interest is equal to principal into rate into time upon 100। So interest हमें मालूम है कितना है 2,520, प्रिंसिपल हमें ढूंढना है P लिखो, R हमें मालूम है 7 एंड टाइम इज 3 इयर्स अपॉन 100। सो देखो 100 से ये दोनों भी नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे, सो जस्ट शिफ्ट द वैल्यूज। ओके, जो ढूंढना है सिर्फ वो अकेला रखो। So here we have 2,520 is equal to P and ये जो 100 P को जो 100 डिवाइड कर रहा है वो इसको मल्टीप्लाई करेगा। I will just write it properly here। P जो 100 P को डिवाइड कर रहा है इसको मल्टीप्लाई करेगा। अभी ये 7 and 3 P को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2,520 को डिवाइड करेंगे 7 and 3। अभी ये 2,520 को 7 से डिवाइड करो, ऐसे कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। 520 7 1 जा 7 and 7 3 जा 21, या 25 minus 21 is 4, here 2, 7 6 जा 42, 0 0। अभी ये जो 0 है ना ऊपर क्वेश्चन में, सो 7 1 जा 7 and 7 360 जा 360 जा कितना 2,520। ओके, अभी 3 से ये नंबर डिवाइड हो गए बिकॉज सारे नंबर ये 3 ये 6 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पे अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड ये 0 यहाँ पे ऊपर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज 120 into 100 is equal to P। ओके, सो कितने जीरोस है देखो, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 into 2 2 and 1 into 1 1। सो हमारा प्रिंसिपल कितना है 12,000 and that is option number 4th। Now moving towards the last question of this exercise, that is question number 13। Harjit took the loan of 20,000 from a bank at the rate of 7% per annum for 3 years. How much simple interest will we have to pay to the bank? So देखो हरजीत ने 20,000 का लोन लिया तो वो हमारा प्रिंसिपल है, रेट कितना है 7% पर एनम पर ईयर, उसको 7 के हिसाब से परसेंट के हिसाब से उसको रेट भर रहा है एंड कितने सालों के लिए 3 इयर्स। सो टाइम इज 3 इयर्स, टी इज इक्वल टू 3 एंड आई इंटरेस्ट ढूंढना है।
So write the formula. I is equal to principal into rate into time upon 100. अभी प्रिंसिपल हमें मालूम है कितना है 20,000 इंटू 20,000 इंटू रेट कितना है 7 एंड टाइम कितना है 3 अपॉन 100. 100 के तो 0, 20 के तो 0, 20,000 के तो 0 को कैंसिल करेंगे. सो व्हाट वी हैव इज 200 इंटू 7 इंटू 3. नाउ 7 3s are how much 21. कितने जीरो इसमें 2 जीरो पीछे. ये 1 इंटू 2, 1 2 2 एंड 2 2 4. सो उसको इंटरेस्ट कितना भरना है 4,200 and that is option number first. Okay, so this was our exercise number 26. देखो बच्चों, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक एज कम्पेयर टू मतलब 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके लिए एकदम न्यू है. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है. इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100. एंड आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ये वैल्यूज देखना है कि गिवन वैल्यूज क्या है. ये 20,000, 7i, टाइम वगैरह ये सब आपको देखना है. एंड ढूंढना क्या है ना, या आपको इंटरेस्ट ढूंढना है या प्रिंसिपल ढूंढना है या रेट ढूंढना है, ये अच्छे से समझना है. एक बार आपको वैल्यू समझ गया देन देयर इज नो इश्यूज इन सॉल्विंग. सॉल्व करते समय वन मोर थिंग, अगर हम वैल्यूज अगर शिफ्ट करते हैं, ओके, अगर इंटरेस्ट दिया है तो वैल्यूज हम शिफ्ट करते हैं, तो वो टाइम भी जो वैल्यूज इस साइड मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे जाके इज इक्वल टू के दूसरे साइड नीचे जाके डिवाइड करेगी. और जो वैल्यूज इधर 100 है सपोज डिवाइड कर रहा है तो वो इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा. ये रूल आप समझ लो. then solving will be very easy for you, and if you practice really well you will be you can solve very nicely. And I wish you very best for your exams. If you liked my video, please like it and share it with your friends. If you have any queries, put it in the comment box. I would be very happy to solve your queries. Okay, bye, see you in the next video.